ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा। कोई शर्म नाम की चीज है तुम में? जब देखो टिकटॉक बनाती रहती हो, कभी कोई और काम भी कर लिया करो। और ये रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा? वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा बाबा। चलो देख लेंगे क्या गुल खिलाए हैं तुमने। खैर जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। ये कहकर जोया के बाबा चले गए और जोया बुरा सा मुंह बनाती हुई किचन की तरफ चली गई, जहां ज़ैनी पहले से ही चाय बना रही थी। ओह आपी, कितनी अच्छी है ना आप। अगर मैं चाय बनाने लग जाती तो मेरा तो मेकअप ही खराब हो जाता। जोया, कब सुधरोगी तुम? ओह आपी, मैं बिगड़ी ही कब थी। अच्छा मेरे लिए भी चाय बना लीजिएगा। ये कहकर जोया किचन से चली गई और ज़ैनी चाय बनाने लगी। जोया और ज़ैनी दो बहनें थीं। जोया बहुत शो और चंचल थी। उसे सोशल मीडिया पर फेमस होने का जुनून था, तभी वो हर वक्त टिकटॉक बनाती और पोस्ट करती रहती थी। ज़ैनी उसकी बड़ी बहन थी जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो बहुत सादा, शर्मीली और पढ़ाकू लड़की थी। वो जोया को इन सब चीज़ों से दूर रहने की नसीहतें करती रहती थी। ज़ैनी चाय बनाकर लाउंज में ही आ गई, जहां उसके बाबा अखबार पढ़ रहे थे। अमीन साहब एक निहायत शरीफ इंसान थे। उनका छोटा सा यूटिलिटी स्टोर था। उनकी आमदन से अच्छा गुजारा हो रहा था। उनकी बीवी का इंतकाल आज से 10 साल पहले हुआ था। उनकी वफ़ात के बाद ज़ैनी ने बड़ी होने की वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। वो बड़ी खुश असलूबी से सारे काम अंजाम दे रही थी। ज़ैनी, जोया को समझाया करो, जब देखो हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती है। मैं तो उसे कह कह कर थक गया, मगर वो सुनती ही नहीं। बाबा, मैं तो समझाती रहती हूँ उसको। एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है, मगर आप फिक्र ना करें। ना समझ है, मैं समझाऊंगी उसे, वो समझ जाएगी। हाँ, मुझे पता है कि तुम समझाओगी उसे, मगर ये भी जानता हूँ कि वो समझेगी नहीं। चाय पीने के बाद ज़ैनी जोया के पास आ गई और बोली, जोया, तुम कब सीरियस होगी लाइफ में? इन सब फजूलियात से तुम्हारा दिल नहीं भरता? पता है बाबा आज फिर गुस्सा हो रहे थे। माय डियर आपी, बाबा का तो काम ही यही है, हर वक्त गुस्सा करना। वैसे भी आप मेरी फिक्र ना किया करें, मुझे पता है कि मैंने लाइफ में क्या करना है। अच्छा, क्या करना है तुमने? मुझे अपनी लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बनाना है, बहुत फेमस होना है मुझे और बहुत नाम कमाना है। क्योंकि मैं आम लड़कियों की तरह छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं चाहती। मगर जोया, कल को तुम्हारी शादी भी होनी है, तो ये सब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी प्लीज, मैंने कहा ना, मैं आम लड़कियों की तरह जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। वो ही शादी करो और सारी उम्र घर के कामों में गुजार दो। आप बस अपनी फिक्र करें और मेरे बारे में सोचना छोड़ दें। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जोया के इस तरह के जवाब सुनकर ज़ैनी कमरे से बाहर चली गई और जोया मोबाइल से सेल्फी लेने लगी। अगले दिन दोनों बहनें यूनिवर्सिटी चली गई। साकिब जोया का क्लास फेलो था और जोया को बहुत पसंद करता था, मगर जोया उसको इग्नोर करती। वो बिल्कुल भी साकिब में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और इसके ख्याल में वो ब्रॉड माइंडेड नहीं था।
जो जोया की इन हरकतों को पसंद करता। हेलो जोया, आज लेट हो गई तुम? हाँ, बस आज ज़रा आँख लेट खुली। रात को मैंने टिकटॉक पर 5 वीडियोस अपलोड करनी थी, तो वो बनाते बनाते लेट हो गई और टाइम का पता ही नहीं चला। ओ जोया, प्लीज छोड़ दो ये सब। हम लोगों को ये चीजें जेब नहीं देती और टाइम वेस्ट अलग। प्लीज़ आकिब, तुम मुझे लेक्चर मत दो। मैंने क्या करना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम अपने काम से काम रखो बस। ये कहकर जोया चली गई और साकिब उसे जाता देखता रहा। जोया ज़ैनी के पास पहुंची तो ज़ैनी बोली, जोया क्या कह रहा था साकिब? कुछ नहीं आपी, आपकी तरह मेरे ऊपर लेक्चर झाड़ रहा था। साकिब अच्छा लड़का है, शरीफ घर का है, वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है। लीव इट आपी, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। ये कहकर जोया चली गई और ज़ैनी भी अपनी क्लास अटेंड करने चली गई। जोया का टिकटॉक का जुनून बढ़ता ही जा रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता फेमस होने लगी। जवान तो क्या, बूढ़े भी उसकी वीडियोस को बहुत शौक से देखते। घर घर में उसके चर्चे होने लगे। फिर एक दिन, हेलो। हाय, क्या मैं जोया से बात कर सकता हूँ? जी, मैं जोया ही बोल रही हूँ, मगर आप कौन? मैं सलमान बात कर रहा हूँ। हमारा ब्यूटी सैलून है। हम अपने सैलून की एडवर्टाइजिंग के लिए आपसे मॉडलिंग करवाना चाहते हैं। ओके, मगर उसके लिए आपको पे करना होगा। व्हाई नॉट? आप कल हमारे ऑफिस आ जाएं, बाकी के मामलात हम तय कर लेंगे। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। सलमान साहब ने अपना एड्रेस जोया को सेंड कर दिया। जोया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी मंजिल की तरफ पहला कदम था। अगले दिन वो सलमान के ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। ज़ैनी ने उसको बहुत रोका मगर वो ना मानी। वो अपने बाबा से दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर सलमान के ऑफिस पहुंच गई। मुझे सलमान साहब से मिलना है। ओके मैम, आप बैठें, मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। ओके सर, कोई जोया नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है। हाँ हाँ, आप उन्हें अंदर भेज दें। हेलो सर, आई एम जोया। यस, आई नो। आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। एवरीबडी नोज यू। हैव अ सीट प्लीज। ओह थैंक्स। बाय द वे सर, आप किस किस्म की मॉडलिंग करवाना चाहते हैं? अपने सैलून के लिए ब्राइडल शूट करवाना है और इसके लिए हम आपको 1 लाख पे करेंगे। ये सुनकर जोया खुश हो गई क्योंकि 1 लाख उसकी सोच से बहुत ज्यादा थे, इसलिए वो फौरन राजी हो गई। आप कल आ जाएं, हम शूट कर लेंगे। आप हाफ पेमेंट ले लें, बाकी शूट के बाद। डन सर। दैट्स गुड। ओके सर, सी यू, बाय। बाय। जोया ने ब्राइडल शूट के लिए हाँ तो कर दी, मगर ये नहीं जानती थी कि घर वाले उसे इजाज़त देंगे या नहीं। जब ज़ैनी को पता चला तो बोली, जोया क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम क्या करने जा रही हो? आपी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है। बाबा को पता चला तो? बाबा को कोई नहीं बताएगा। अगर उन्हें पता चला तो आप ही से पता चलेगा और आप ऐसा करेंगी नहीं। सो रिलैक्स और मुझे भी रिलैक्स करने दें। ज़ैनी उसकी बातें सुनकर परेशानी के आलम में कमरे से बाहर चली गई क्योंकि वो जानती थी कि अब जोया किसी की सुनने वाली नहीं। अगले दिन जोया सलमान साहब के ऑफिस पहुंच गई। मिस जोया, ये मिस सनम है।
یہ آپ کو ساری انسٹرکشنز دے دیں گی اور آپ کو ریڈی بھی کریں گی. آپ ان کے ساتھ چلی جائیں. یوں زویا انم کے ساتھ ریڈی ہونے کے لیے ڈریسنگ روم چلی گئی. تھوڑی ہی دیر بعد زویا ریڈی ہو گئی. وہ انتہا کی پیاری لگ رہی تھی. سلمان صاحب ایک بہت امیر اور کامیاب بزنس مین تھے. ان کی بہت سی ایڈورٹائزنگ کمپنیز کے علاوہ سیلونز بھی تھے. وہ شادی شدہ تھے اور ان کی بیوی ایک ہاؤس وائف تھی. زویا کو تیار دیکھ کر سلمان صاحب اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہی رہ گئے اور بولے, Oh my God, you are looking so beautiful. تھینکس سر. زویا, آپ اپنے شوٹ سے فری ہو کر مجھے آفس میں ملیں. جی سر, وائی ناٹ. زویا فوٹو شوٹ کے لیے چلی گئی اور سلمان صاحب ابھی تک اس کے خیالوں میں گم تھے. جیسے ہی زویا کا فوٹو شوٹ کمپلیٹ ہوا وہ سلمان صاحب کے آفس آ گئی. یہ لیں زویا, آپ کی باقی پیمنٹ. تھینک یو سر. اچھا, کیا آپ میرے ساتھ کافی پینے چلیں گی؟ وائی ناٹ سر. یوں دونوں کافی شاپ پر آ گئے. کافی پینے کے ساتھ ساتھ دونوں نے ڈھیر باتیں بھی کی. سلمان صاحب نے زویا کو گھر ڈراپ کر دیا اور اس کے خیالوں میں گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے گھر پہنچ گئے. کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر کر دی, کب سے کال کر رہی ہوں. پتا ہے نا آج میرے بھانجے کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے. ہاں مجھے یاد ہے. میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے. آفس میں کام کافی تھا. بہت تھک گیا ہوں میں. ایسا کرو تم چلی جاؤ, میں نہیں جا پاؤں گا. مگر سلمان. اسما, میرے ساتھ بحث مت کرو. میں آرام کرنے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر سلمان صاحب اپنے روم میں چلے گئے. ان کو بس زویا کا خیال ستائے جا رہا تھا. ادھر زینی بے چینی سے زویا کا ویٹ کر رہی تھی. کہاں تھی اتنی دیر سے؟ پتا ہے بابا کتنا غصہ ہو رہے تھے. آپی, آپ کو بتایا تھا میں نے کہ مجھے دیر ہو سکتی ہے. اور رہی بات بابا کے غصہ ہونے کی, دین آئی ڈونٹ کیئر. یہ کہہ کر زویا اپنے روم میں چلی گئی اور زینی صرف اسے دیکھتی رہ گئی. پھر اگلے دن. زویا, زویا میری بات سنو. ہاں جی بولیں. زویا, تم اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں ہو؟ میں پسند کرتا ہوں تمہیں. شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے. دیکھو ثاقب, تم میرے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہو اور نہ میں کبھی تم سے شادی کروں گی. یہ خیال تم اپنے دماغ سے نکال دو. میں شادی کروں گی تو کسی ایسے بندے سے جس کے پاس بڑا سا گھر ہو, ڈھیر ساری دولت ہو. تمہارے پاس کیا ہے؟ کبھی اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ کنگال کہیں گے, ہٹو یہاں سے. یہ کہہ کر زویا وہاں سے چلی گئی اور ثاقب اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا. ہیلو سر. ہائے زویا, کیسی ہو؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں سر؟ زویا پلیز مجھے یہ سرور مت کہا کرو. اچھا سنو, اگر آپ آفس آ سکتی ہیں تو آ جائیں, کچھ ضروری بات کرنی ہے. جی میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک. یوں زویا تیار ہو کر سلمان صاحب کے آفس چلی گئی. آؤ زویا, بیٹھو. تھینک یو سلمان. دیکھو زویا, میں بات کو زیادہ گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں. So and simple is that I'm in love with you. میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر زویا شاکڈ ہو گئی اور بولی, لیکن سلمان آپ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ویسے بھی مجھے بھی شادی نہیں کرنی. ابھی مجھے بہت اوپر جانا ہے,
बहुत नाम कमाना है। और कितना नाम कमाओगी? 10 मिलियन फॉलोअर्स तो ऑलरेडी हैं तुम्हारे टिकटॉक पर। और मैंने प्लान किया है, मैं अपना इस्लामाबाद वाला व्लॉग तुम्हारे नाम कर दूंगा। बाकी रही बात नाम कमाने की, मेरी इतनी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, तुम्हें इतना ऊपर ले जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर जोया सोचने पर मजबूर हो गई। उसे और चाहिए ही क्या था। सोचकर बोली, ठीक है सलमान, मैं सोच कर बताऊंगी। एनीवेज, फिर मिलते हैं। ओके जोया, मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगा। ये कहकर जोया वहां से निकल आई और पूरे रास्ते सलमान के बारे में सोचती रही। अगर मैं सलमान से शादी कर लूं तो मुझे वो सब मिल जाएगा जिसकी मैं तमन्ना करती थी। कम से कम ये बसों में धक्के खाने से तो जान छूट जाएगी। इन्हीं ख्यालों में वो घर पहुंच गई और घर पहुंचकर ज़ैनी से बातें करने लगी। आपी, मैं शादी करना चाहती हूँ। ओह, लगता है साकिब पसंद आ गया है तुम्हें। नहीं आपी, साकिब नहीं, वो कोई और है। बहुत अमीर है, पता है, बहुत पैसा है उसके पास। कोठियाँ, तरह तरह की गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस। सारी उम्र ऐश करूंगी मैं। मगर एक ही प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी मैरिड है। जोया, तुम होश में तो हो? पता है तुम क्या कह रही हो? ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनको सिर्फ दिल बहलाने के लिए खिलौना चाहिए होता है। जब दिल भर जाता है तो कचरे में फेंक देते हैं। आपी, वो ऐसा नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। आप प्लीज बाबा से बात करें ना। देखो जोया, मैं बाबा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ये बात कभी नहीं मानेंगे। और ये ख्याल तुम भी अपने दिमाग से निकाल दो। वो पहले ही तुम्हारे इस टिकटॉक वाले शौक से बहुत गुस्सा है। ये कहकर ज़ैनी गुस्से से वहां से चली गई और जोया बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। अगले दिन, जोया, क्या सोचा तुमने? ठीक है सलमान, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हैं। इसलिए ये शादी मुझे घर से भागकर करनी पड़ेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम शादी कर लेते हैं, तुम बाद में घर वालों को मना लेना। जोया कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है सलमान, मगर आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, टेंशन मत लो और इस तरह के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बिलीव मी। ये सुनकर जोया खुश हो गई और दोनों अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने लगे। फिर अगले दिन जोया किसी को बताए बगैर घर से भाग गई और यूं दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। सलमान ने जोया को अलग घर में रखा। दोनों बहुत खुश थे। सलमान उसे बहुत खुश रखता, उसको शॉपिंग करवाता, उसको हर जगह घुमाता फिराता और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता। एक दिन, सलमान, आपने कहा था ना कि ये घर आप मेरे नाम कर देंगे, याद है ना आपको? ओह डोंट वरी, मुझे याद है। तुम टेंशन क्यों लेती हो? ये घर तो क्या, मैं खुद भी तो तुम्हारा ही हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं अपनी प्यारी सी बेगम को स्विट्जरलैंड लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर जोया खुश हो गई और बोली, सच में? जी बिल्कुल, तुम बस जाने की तैयारी करो। जोया खुशी खुशी जाने की तैयारी करने लगी और कुछ ही दिन में दोनों स्विट्जरलैंड चले गए। दोनों अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे थे। जोया
फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री आई थी। इसे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था। वो बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने पूरा 1 माह वहां गुजारा था। उसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान वापस आकर उनकी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो गई। सलमान अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गया और जोया सारा दिन टिक टॉक बनाती। और फिर एक दिन, बीबी जी, कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। कौन है? नाम पूछा उससे? बीबी जी, नाम तो नहीं बताया उसने, बस इतना कहा है कि मैं एक बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी से आई हूँ, मॉडलिंग के सिलसिले में आपसे मिलना चाहती हैं। ये सुनकर जोया खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ, जल्दी अंदर भेज दो उनको और ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आई। ये सुनकर मुलाजमा चली गई और जोया फौरन से तैयार होने लगी। खूब तैयार होकर जोया ड्राइंग रूम में आ गई। अच्छा, तो तुम हो जोया, जिसने शोहरत हासिल करने के लिए मेरा घर बर्बाद कर दिया। जी, आप कौन हैं और मैं क्यों करने लगी आपका घर बर्बाद? मैं तो आपको जानती तक नहीं। घटिया औरत, मैं सलमान की बीवी हूँ और तुमने जो किया है ना, मेरे साथ उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। ये कहकर उसने तेजाब जोया के फेस पर फेंक दिया और वहां से फौरन भाग गई। और जोया मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से बुरी तरह चिल्लाने लगी। मुलाजमा ने सलमान साहब को कॉल की और यूं जोया को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सलमान साहब, लड़की का चेहरा बुरी तरह झुलस चुका है। वो वैसे तो ठीक हो ही जाएगी, मगर उसका चेहरा खराब हो चुका है। डॉक्टर, इसका कोई तो हल होगा। हल तो है इसका, प्लास्टिक सर्जरी, मगर इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे सकते हम कि इसका फेस कैसा बनेगा। उसकी आईज तो बच गईं, मगर नाक और मुंह बुरी तरह मुतासिर हुआ है और अभी जख्म ताजा है, इसलिए अभी प्लास्टिक सर्जरी में वक्त लगेगा। ठीक है डॉक्टर, आप अपना काम करें, बाकी पैसे की फिक्र मत करें, बस ये सब ठीक होना चाहिए। सलमान साहब, हम अपना काम पूरी मेहनत से करेंगे। बाकी जैसे मैंने बोला कि इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि फीस कैसा बनेगा। ये सुनकर सलमान सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है डॉक्टर, आप अपना काम शुरू करें। ये कहकर सलमान वहां से चला गया और अपनी पहली बीवी के पास चला आया और गुस्से से बोला, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैंने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। मैं चाहता तो तुम्हें अंदर करवा सकता था, जब मैंने आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी तुम्हें। तो मैंने अगर दूसरी शादी कर ली तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? ये कोई बड़ी बात तो नहीं। आप इसको छोटी बात कह रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं आपकी जायदाद की भूखी हूँ? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं खुद एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मुझे आपकी इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। इन चीजों की भूखी तो वो घटिया औरत थी जिसने आपका पैसा देकर आपसे शादी की। मुझे सिर्फ आप चाहिए और इसे आप नहीं, आपकी दौलत और शोहरत से मतलब है। और कान खोल कर सुन ले, मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपके साथ कोई और हो ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना आपने? ये कहकर अस्मा वहां से चली गई और सलमान गुस्से से बाहर निकल गए। फिर कुछ दिन बाद जोया का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद
سلمان پہلی بار زویا سے ملنے پہنچا تو زویا کو دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ وہاں زویا کی بجائے کوئی اور عجیب سی شکل کی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، زویا، تم زویا ہی ہو نا؟ ہاں سلمان، میں زویا ہی ہوں، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ سلمان یہ سن کر شاکڈ ہو گیا۔ زویا پہلی ہی اپنی شکل آئینے میں دیکھ چکی تھی اور سلمان کو دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ سلمان، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، آپ کی بیوی نے میرا کیا حال کر دیا۔ زویا ابھی رو ہی رہی تھی کہ سلمان باہر نکل گیا۔ کچھ دن بعد زویا گھر آ گئی، مگر سلمان کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا۔ وہ کئی دن زویا کے پاس نہ آتا اور زیادہ وقت اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارنے لگا۔ زویا سارا دن بیٹھ کر روتی رہتی اور سلمان کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر ایک دن، سلمان، آپ بہت بدل گئے ہیں، اب تو میرے پاس بھی نہیں آتے، کہاں گیا آپ کا وہ پہلے والا پیار؟ زویا، آج کل میں ذرا بیزی ہوں، ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس، اور ویسے بھی مجھے بزنس میں لاس ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں ذرا ٹینشن میں ہوں۔ اچھا، وہ آپ نے کہا تھا کہ یہ گھر میرے نام کر دیں گے، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ وعدہ؟ کیسا وعدہ؟ وہ وعدہ میں نے زویا سے کیا تھا، جس کے حسن کا میں دیوانہ تھا۔ آئندہ ایسی کوئی ڈیمانڈ مجھ سے مت کرنا۔ یہ شکر کرو کہ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، تم پر ترس کھا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر سلمان وہاں سے چلا گیا اور زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے ہی زندگی کے 5 سال گزر گئے، مگر سلمان کے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ کئی ماہ زویا سے ملنے نہ آتا۔ زویا اکیلی ہی گھر میں اپنی قسمت کو روتی رہتی۔ پھر ایک دن سلمان نے اپنی پہلی بیوی کے مجبور کرنے پر زویا کو طلاق بھیج دی اور ساتھ ایک خط بھی تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ تمہارے پاس 2 دن ہیں، تم یہ گھر چھوڑ دو، ویسے بھی میں نے یہ گھر سیل کر دیا ہے۔ یہ سب پڑھ کر زویا بہت روئی، کیونکہ زویا سے اس کا آخری ٹھکانہ بھی چھین چکا تھا، اور آخر کار مجبوراً اسے گھر سے جانا پڑا۔ وہاں سے نکل کر وہ در بدر بھٹکتی رہی۔ وہ اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی۔ ایسے ہی بھوکی پیاسی وہ ریلوے اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی ایک عورت کی نظر اس پر پڑی تو وہ زویا کے پاس آئی اور بولی، کون ہو تم اور کہاں جانا ہے تمہیں؟ زویا کو تو جیسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ عورت کے پوچھنے پر وہ رونا شروع ہو گئی اور اپنی ساری کہانی اس عورت کو سنائی۔ وہ عورت یہ سن کر بہت دکھی ہوئی اور بولی، تم چلو میرے ساتھ، میں کراچی جا رہی ہوں، تم کو بھی وہاں کسی کام پر لگوا دوں گی۔ ویسے بھی تم اس شہر میں رہ کر کیا کرو گی؟ کوئی ٹھکانہ تو ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ یہ سن کر زویا اس کی بات مان گئی اور وہ دونوں کراچی آ گئیں۔ کراچی پہنچ کر وہ عورت اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہ گھر پر اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ وہ روز کام پر چلی جاتی اور زویا اس کا گھر سنبھالتی اور اس کے
आने से पहले खाना भी बना लेती। यहाँ शहर में उसके लिए नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी एक दिन वो इस औरत से बोली, खाला, मुझे भी काम करना है। मैं कब तक आपके सर पर बोझ बन के बैठी रहूंगी? अरे नहीं बेटी, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। वैसे भी मैं अकेली ही तो रहती हूँ, कोई नहीं मेरा। अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। नहीं खाला, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। जब तक मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती, आप मुझे कहीं काम पर लगवा दें। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई और बोली, अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। कल तुम मेरे साथ चलना। जहाँ मैं काम करती हूँ वो तुम्हें भी रख लेंगे। ये सुनकर जोया खुश हो गई। फिर अगले दिन, साहब, एक लड़की है, वो काम करना चाहती है। आप उसे भी इधर ही काम पर रख लें। अच्छा ठीक है, तुम कल उसे ले आना। आज तुम्हारी बीबी जी घर पर नहीं है, वो ही डिसाइड करेंगी। साहब, वो मेरे साथ ही आई है, बाहर बैठी है। अच्छा, बुलाओ उसको। जैसे ही जोया अंदर आई, उसने साहब को देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो साकिब था। जोया तो जैसे सकते में आ गई। अभी वो सकते से बाहर नहीं आई थी कि अचानक घर की मालकिन भी आ गई। तो उसे देखकर वो तो चौंक ही गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो ज़ैनी थी, उसकी बहन। उसने जल्दी से अपने आप को संभाला। जोया ने उन दोनों को पहचान लिया, मगर जोया को कोई पहचान न सका, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। ज़ैनी, ये लड़की काम के लिए आई है, मजबूर है। इसको किसी काम पर रख लो। अच्छा, तो खाना बना लेती हो तुम या कुछ और करोगी? जी बीबी जी, आप जो काम देंगी मैं कर लूंगी। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम हमना है। जोया ने अपना नाम तक छुपा लिया था। अच्छा ठीक है, हमें कुक की ज़रूरत है। तुम कुकिंग का काम संभाल लो और कोशिश करो कि यही रहो, क्योंकि हम रात का खाना ज़रा लेट ही खाते हैं। जी बीबी जी। और यूं बाहर आकर जोया खूब रोई। वो सोच रही थी कि किस्मत उसको कहाँ ले आई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि साकिब ज़ैनी से शादी कर लेगा। जिसको वो कंगाल समझती थी वो हीरा निकला। यूं ही दिन गुजरते गए। जोया उनके घर पर ही रहती, घर का सारा काम संभालती और अपने बारे में इनको शक तक ना होने दिया। फिर एक दिन ज़ैनी को जोया वाले रूम से कुछ सामान लेना था। वो रूम में अपना सामान देख रही थी कि उसकी नज़र जोया के बैग पर पड़ी, जिसमें उसका आईडी कार्ड नज़र आया और ज़ैनी उस कार्ड को देखने लगी। कार्ड को देखकर वो चौंक गई, क्योंकि वो कार्ड जोया का था। ज़ैनी फौरन किचन में आई और जोया से पूछने लगी, कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम, जवाब दो। और ये आईडी कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये सुनकर जोया रोने लगी और बोली, आपी, मैं ही जोया हूँ। ये सुनकर ज़ैनी हैरान रह गई। यूं जोया ने अपनी सारी कहानी ज़ैनी को सुनाई। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत रोईं और जोया ज़ैनी से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दें आपी, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। जोया, तुम्हारे घर से भाग जाने के बाद बाबा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से चले गए और मैं अकेली रह गई थी। तब साकिब ने मुझे सहारा दिया और मुझसे शादी की। साकिब भले गरीब ख़ानदान से था,
شادی کے بعد اس نے دن رات محنت کی اور اس مقام تک پہنچ گیا۔ تم اپنے فیمس ہونے کی ضد چھوڑ دیتی تو میری جگہ تم ہوتی۔ ثاقب پہلے سے ہی کچن میں موجود تھا اور ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے پاس آیا اور بولا، زویا، ہم لوگوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تمہارا کوئی پتہ نہ کر سکے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں اس حال میں ملو گی، مگر تم اب پریشان مت ہو، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ ہاں زویا، یہ تمہارا بھی گھر ہے، تم اس گھر کا حصہ ہو، میری بہن ہو تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ یوں سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ زینی نے ایک اچھا لڑکا دیکھ کر زویا کی شادی کرا دی۔ رمیز بھلے عمر میں زویا سے بڑا تھا مگر زویا کا بہت خیال رکھتا تھا اور زویا اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔